बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेडरल बोर्ड में ई मार्किंग के ज़रिए 9, 10th और फर्स्ट सेकेंड ईयर के पेपर्स कैसे चेक होते हैं। हमने कई बार देखा है अपने जो दोस्त एग्ज़ामिनर हैं उनको पेपर्स चेक करते हुए ई मार्किंग के ज़रिए, तो हमें पता चला है कि ई मार्किंग के ज़रिए आपको किस तरह नंबर दी जाती है। अगर आपने मुकम्मल क्वेश्चन किया है, हाफ़ किया है, जिस तरह से भी आपने किए हैं वहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो उनको किस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो ये हम आपको आज तफ़सील से बताएँगे, तो आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ामिनर जब अपना पोर्टल खोलता है अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, तो उसको एक ही सवाल बहुत सारे बच्चों के दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर 10 क्लास के फ़िज़िक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन है, डिस्कस द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ लेंस एट 2f। तो इस तरह के जो एक क्वेश्चन है वो एक ही एग्ज़ामिनर को दिया जाता है और बहुत सारे बच्चों का दिया जाता है। अब उसमें जो आंसर है वो हम आपको दिखाते हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हम आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बी जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है और ये कन्वेक्स लेंस है और उसकी जो इमेज है वो दूसरी साइड पे 2f पे वो नीचे बनेगी। इमेज जो है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से उसकी जो है 100% जो सही जवाब है, रे डायग्राम है, वो इस तरह से है। अब आए हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको एग्ज़ामिनर चेक किस तरह करेंगे। तो आंसर चेक करने के बाद जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो एग्ज़ामिनर के सामने इस तरह के 4 ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। द आंसर इज़ नंबर फर्स्ट मोस्ट रिलेवेंट का एक बॉक्स होता है और नंबर 2 पे रिलेवेंट का एक बॉक्स होता है और नंबर 3 पे पार्शियल रिलेवेंट का एक बॉक्स होता है और नंबर 4 पे रॉन्ग का एक बॉक्स होता है। अब आए हम आपको समझाते हैं कि अब एग्ज़ामिनर जो है इस क्वेश्चन के लिए और इसके जो आंसर है इसके लिए किस तरह से उस स्टूडेंट को नंबर देगा। अब जब एग्ज़ामिनर नंबर देगा तो वो क्या करेगा, अगर वो 100% अगर बच्चे ने सही की है, उसमें किसी किस्म की भी गलती नहीं है, तो वो मोस्ट रिलेवेंट पे टिक करेगा। अगर मोस्ट रिलेवेंट पे टिक करेगा तो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन 5। अगर किसी क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं टोटल, तो नंबर फर्स्ट है मोस्ट रिलेवेंट है। अगर उसने उस पर टिक की है एग्ज़ामिनर ने, तो उसको 5 के 5 नंबर ख़ुद ही कंप्यूटर सिस्टम दे देगा। अगर रिलेवेंट है, अगर आपने या बच्चे ने किसी हद तक उसको काफ़ी हद तक सही की है लेकिन उसमें छोटी-मोटी गलतियां हैं, तो एग्ज़ामिनर रिलेवेंट पे टिक करेगा। ऐसी सूरत में उसे रिलेवेंट पे आप देखें दूसरी तरफ 3.5 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से अगर उसमें कुछ सही है, कुछ गलती है, किसी हद तक मिला-जुला है लेकिन असल जवाब नहीं है, तो पार्शियल रिलेवेंट है। पार्शियल रिलेवेंट पे एग्ज़ामिनर टिक करेगा। पार्शियल रिलेवेंट पे टिक करने की सूरत में बच्चे को पार्शियल रिलेवेंट में आप दूसरी तरफ देखें यहाँ पे 2 मार्क्स है, तो उसको 2 मार्क ही मिलेंगे। लेकिन अगर जवाब किसी तरह से भी सवाल से मैच नहीं करता हो, सही नहीं हो, गलत हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो एग्ज़ामिनर अगर रॉन्ग पे अगर करे, टिक करे, तो क्या होगा, 4 रॉन्ग के लिए उसको 0 नंबर मिलेगा। इन सब के बावजूद अगर एग्ज़ामिनर किसी बच्चे को 3.5 या 2 से कम नंबर देता है, तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर के लिए ज़रूरी है कि रीज़न भी लिखनी होती है कि इस वजह से मैंने इस बच्चे को कम नंबर दिए हैं। लेकिन अगर वो 3.5 से ऊपर नंबर दे देता है तो उसको रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा ज़्यादातर एग्ज़ामिनर्स 3.5 से ऊपर ही नंबर दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।